Hi everyone, I hope all of you really well and you're having a great time. So today I'm back with the last part of the story, Chacha Chugulkor, and I'm sure all of you are going to really enjoy it. So here it goes. इस कहानी में अब तक आपने सुना कि चुगली की आदत से मजबूर चाचा को इश्क हो गया है बिलावलपुर वाली शकूरन से और उनकी इश्क की गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा है सिराज, जो कि उनके पुराने दोस्त और दुश्मन का बेटा है और जिसका एक राज चाचा को पता है। लेकिन अब शकूरन को दरगाह में देने के लिए पैसे चाहिए। क्या करेंगे चाचा और कैसे होगा उनका और शकूरन का मिलन? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा। ए बहन जी, ए भाई साहब, दांत हो जाता है, खुजली हो जाती है, जख्म हो जाता है, 100 मर्जों का एक इलाज, जल्लाद लोशन अभी लगाओ, अभी फायदा कट जाए, रगड़ जाए, छिल जाए, चुटकी भर लगाओ, बिल्कुल ठीक। हे भाई साहब, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, बड़ी बोतल 56 रुपए, छोटी बोतल 35 रुपए। ए माता जी, यहाँ से लीजिए, बड़ी के साथ छोटी मुफ्त दी जा रही है। बस में सिराज आवाज से बुलंद झोले से बोतल की शीशी निकाल निकाल के लोगों की तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन आज पिछली सीट पे बैठे चाचा का ध्यान कहीं और था। वह शायद यह सोच रहे थे कि लोग तो मोहब्बत में आसमान से तारे तोड़ के ले आते और मैं यहाँ कुछ रुपयों का इंतजाम ही नहीं कर पा रहा। चाचा बगल में छोटा सा बैग दबाए बस से पीछे जाते हुए मंजर को देख रहे थे। सूरज दूर उस आखिरी खेत की मचान पे था। हवा चलती तो शीशे से धूल अंदर आने लग जाती। ए भैया, बिलावलपुर वाले, चलो उतरो। बस के कंडक्टर ने आवाज लगाई तो चाचा का ध्यान उतरा। बस से वो और सिराज दोनों उतरे। आज जुमेरात थी और दोनों को साथ में मज़ार जाना था, या यूं कह लीजिए कि शकूरन से मिलकर आना था। बस से उतरते ही सिराज बोला, चाचा आधे घंटे काम है, निपटा लें फिर चलते दरगाह। क्या काम है? चाचा ने पूछा तो वो बोला, अब्बा का कुछ काम है, पता नहीं, दुकान के लिए कुछ सामान लाने को बोला है, बस 2 मिनट लगेंगे, यहीं पास के दुकान तक जाना है। चाचा ने हामी भरी और फिर दोनों साथ में मज़ार की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद सिराज चाचा को लेके एक गली में दाखिल हुआ जो शायद कोई मार्केट थी, जहाँ पे पहले से कुछ लोहे का सामान बिखरा हुआ था। एक पुरानी सी दुकान के सामने जाकर सिराज बोला, चाचा तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आया, फिर चलते दरगाह। इतना कह के सिराज पास की दुकान के काउंटर पे जाके खरीदारी करने लगा। चाचा गौर से देख रहे थे कि ये चक्कर क्या है। एक राह चलते शख्स को रोक कर चाचा ने पूछा, भैया यहाँ क्या मिलता है? उस शख्स ने चाचा को बताया कि भैया तराजू वाला बाट मिलवे जो वजन में कम होवे। मतलब? अरे तौली के काम आवे। बाट होगा 1 किलो का, तौले का 750 का। झोल है भैया, झोल। चाचा का पेट फिर भारी होने लग गया। मंसूर तो पूरा फ्रॉड निकला, बड़ी ईमान की बातें करता था। आने तो जरा शरीफ ज़ादे को, अब बताता हूँ इसको। चाचा इतना सोच ही रहे थे कि इतनी देर में उधर से सिराज वापस आ गया। चाचा चलो चलते हैं। ए रिक्शा, दरगाह चलोगे? चाचा ने सिराज को तिरछी निगाह से देखा, फिर रिक्शे पे बैठ गए। चाचा के पेट में मरोड़ तो उसी वक्त शुरू हो गई थी, बल्कि उनका मन तो कर रहा था कि अभी अभी जाके शकूरन को बता दे कि तुम्हार मुंह बोले भाई, सिर्फ बात तो में अल्लाह वाले हैं, असल में ये करम है इनके। घटतौली करते घटतौली। लेकिन अभी ये रिश्ता ठीक नहीं था। वो शाम मौसम कुछ गर्म था, शाम के साए में भी तपिश आ गई थी। दरगाह के आंगन में रोशनी थी और कुछ दिए जला दिए गए थे।
और वहीं एक किनारे उदास बैठी हुई थी शकूरन। वो मायूस थी लेकिन फिर भी आंखों में काजल लगाया हुआ था। चाचा ने महसूस किया कि जब से उनकी मुलाकात होना शुरू हुई थी, शकूरन और भी खूबसूरत हो गई थी। अरे बूबी जान, सिराज ने आवाज लगाई तो उन्होंने उस तरफ देखा, अदब से सलाम किया। फिर सिराज और चाचा उनके पास जा पहुंचे और उनके साथ ही बैठ गए। चाचा उनका चेहरा देखकर सुकून हासिल कर रहे थे। शकूरन की बालों की लटें उनके चेहरे पे गिर रही थी। ये लीजिए, हो गया पैसों का इंतजाम। चाचा ने बगल में दबाए हुए बैग से कुछ पैसे निकाले और शकूरन की तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे, ये पैसे, ये मैं नहीं ले सकती। आपकी जरूरत के होंगे? हाँ, जरूरत के हैं, इसीलिए तो जरूरत को दे रहा हूं। चाचा ने पैसे शकूरन के हाथ में रख दिए। चाचा की इस बात के बाद से शकूरन की आंखों में कुछ झिलमिलाने लगा था। वह शायद समझ गई थी कि चाचा के दिल में उनके लिए क्या है, इसीलिए तो उनके दिल में, आंखों में चाचा के लिए सिर्फ आंसू नहीं, शर्म भी थी। जे कहां से लाया चाचा? सिराज ने पूछा तो बोला, चाचा बोले, जवानी में जब बेगम हमारा साथ छोड़ के चली गई थी तो अपनी यादों के साथ कुछ अब जेवर भी छोड़ के चली गई थी। लेकिन चाचा, सिराज ने टोकते हुए कहा। तो चाचा ने सिराज को खामोश रहने का इशारा किया और कहा, ये पीर की तबलीगी मुरीद बनना चाहती हैं और इनकी ख्वाहिश मेरे लिए सबसे अहम है। जाओ, दरगाह के इंतजामिया के पैसे दे दो और कह देना कि बच्चों की शादी में निकाह हम ही पढ़ाएंगे। शकूरन के होंठ कांपने लग गए थे। वो शायद चाचा के हाथ पे हाथ रखना चाहती थी, लेकिन अभी कोई फासला बाकी था। बहरहाल दरगाह कमेटी को पैसे दे दिए गए। शकूरन को आज से तबलीगी मुरीद बना लिया गया। इसके लिए बाकायदा ढोल ताशे के बीच उन पे फूल बरसाए गए और एक पीला लिबास दे दिया गया। उन्होंने पहना। आज से वो तबलीगी मुरीद बन गई थी। वहीं बैठी थी दूसरी औरतों की तरह, जो अक्सर चाचा को देखा करती थी। शकूरन का वो सुकून भरा चेहरा देखकर चाचा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। यार सुनो, एक बात बतानी है तुमको। दरगाह के शोर के बीच से चाचा ने अपने पेट पे हाथ मलते हुए सिराज से कहा, हाँ बताइए। यार बता ही दें, नहीं तो पेट में मरोड़ होती रहेगी। अब बता भी दीजिए, है हमसे क्या छुपाना है? वो सूबेदार ने अपने घर पे बिरयानी की दावत की थी ना, याद है? हाँ हाँ याद है, अब्बा भी गए थे। बड़ी लजीज मटन बिरयानी थी। तो क्या हुआ? सूबेदार के बकरे का, कहते कहते वो रुक गए। चलो छोड़ो, फिर बताएंगे कभी, कहते हुए चाचा आगे बढ़ गए। अपने फ्री वाले पास की फिक्र में खामोश रह गए। कई दिनों से चुगली ना करने की वजह से चाचा का पेट भारी होने लग गया था और ये तकलीफ लुकवान हलवे से भी दूर होने वाली नहीं थी। बहरहाल दरगाह कमेटी ने कुछ जोड़ों की शादी करवाई और निकाह पढ़वाया चाचा ने।
दरगाह में एक तरफ तो कुछ लड़के बैठे थे और वहीं दूसरी तरफ बैठी हुई थी कुछ लड़कियां। लड़कों के साथ तो चाचा बैठे थे और वहीं लड़कियों के साथ बैठी हुई थी शकूरन। चाचा लगातार निगाह पड़ाते हुए शकूरन को देखे जा रहे थे। वो पीला रंग उन पे खूब खिल रहा था। चाचा अपने ख्यालों की दुनिया में शकूरन को यूं देख रहे थे जैसे कि शकूरन अपने पीले लिबास में अपनी हल्दी की रस्म में बैठी। बस वही उन्होंने तय कर लिया कि अब जितनी तैयारी करनी थी अब कर चुके, अब सीधा इजहार करेंगे। सिराज को कह देंगे कि जाओ जाके बात कर लो। सिराज को जब चाचा के इरादे का पता चला तो वो बोला, ये ठीक है, अब कर दे छोड़, लोहा एकदम गर्म है। और मैं भी ना ये थक गया हूं आपके साथ ये चक्कर लगाते लगाते हैं। चाचा ने शकूरन को 2 दिन के लिए, सिराज के कहने पे 2 दिन के लिए घर चलने के लिए मना लिया, इस ख्याल के साथ कि रास्ते में इंतजार कर लिया जाएगा। उस शाम बस अड्डे की आखिरी बस की पीछे वाली सीट पे चाचा, शकूरन और सिराज बैठे हुए थे। बस आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई और फिर रफ्तार पकड़ ली। कुछ घंटों के सफर के बाद चाचा ने बीच में बैठे सिराज की कोहनी मार के विंडो सीट पे बैठी शकूरन की तरफ इशारा किया, फुसफुसाए, अरे बात करना, कब बात करेगा? अरे इतना खर्चा हो गया है? सिराज ने गले में कुछ गटका और फिर आहिस्ता आहिस्ता शकूरन से कुछ बोलने बताने लगा। बहुत देर तक शकूरन से कुछ बोलता बताता रहा। शायद यही कह रहा होगा कि चाचा उनको कितना चाहते हैं और उन दोनों का एक बंधन में बंध जाने से कितना फायदा है। इधर तमाम लोगों के राज कई दिनों से अपने पेट में छुपाए चाचा का पेट भारी होने लग गया था। वह लगातार यह सोच रहे थे कि जल्दी से ये सब निपटे तो जाके मोहल्ले में जाके नगाड़ा पीटे। वो अपना पेट सहलाते रहे और शकूरन और सिराज की बातें सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। शकूरन बहुत देर तक सिराज की बातें सुनती रही और फिर आहिस्ता से बोली, सिराज, जो बात तुमने अब कही है थोड़ा पहले कह देते तो बेहतर होता। क्यों, क्या हुआ? अरे सिराज, अब मैं पीर की तबले की मुरीद बन गई हूँ, पीली ओढ़नी होती हूँ। तुमने दरगाह में बैठी हूँ औरतों को नहीं देखा? तबले की मुरीद शादी नहीं करते हैं। शकूरन के ये आखिरी लफ्ज सिराज के कानों में घंटा करके घंटे की तरह गूंज रहे थे। तो मतलब शादी नहीं कर सकती? सिराज ने फिर पूछा। शकूरन ने ना में सर हिला दिया। क्या हुआ सिराज, बहुत परेशान लग रहे हो? चाचा ने सिराज के चेहरे पे पसीना देखते हुए मासूम बनते हुए पूछा। सिराज ने चाचा को गौर से देखा और फिर दाएं से बाएं सर हिलाने लगा। अरे क्या हुआ? चाचा ने फिर पूछा। सिराज फिर से चाचा को गौर से देखने लगा और फिर बोला कि तबले की मुरीद शादी नहीं करते?
चाचा के नाखूने बोलने लगे। अफसोस का दरिया मन में उमड़ने लगा, चेहरे से पसीना बहने लगा और सांसें जोर जोर से चलने लगी। अचानक खड़े हो गए। शकूरन उनको हैरानी से देख रही थी। सब ठीक तो है? क्या हुआ? चाचा इन्हें एकदम सांस में गुस्से में बोला। ये आदमी बसों में दवाई बेचता है, मंसूर नकली बाट से घटतौली करता है, और सूबेदार के बकरे का कान भी नहीं था। सब लोग चाचा को हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। चाचा ने बस रुकवाई और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए बस से उतर गए। बस फिर चल पड़ी। चाचा जाती हुई बस को देखते रहे। मायूस तो थे, लेकिन पेट में कुछ आराम था। बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ फिर से वापस आऊँगी। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड डू शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय।